जैसा कि आज का विषय है जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम। हालेलुया, खुश हो कि यीशु आया है। आज सारा संसार इस महान पर्व को, इस बड़े दिन के पर्व को मना रहा है और हम सब आनंदित और मगन हैं उन सारी खुशियों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। आमीन। कितना अद्भुत समय है ये 2025 का क्रिसमस, और निश्चय ही वो हमारे लिए आशीष और आशीष को, आनंद और खुशियों को लेकर के आया है। क्यों ना हम सब मिल करके हमारे परमेश्वर की महिमा करें और उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। हमने इस गीत को गाया, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। हे सारी सृष्टि, हे हर एक प्राण, मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे। आमीन। ये जो गीत है वो कहता है कि हर एक सृष्टि, हर एक प्राण, हर एक व्यक्ति जो है मसीह को जगह दे, क्योंकि वो आया है। आमीन। खुशियों को लेकर के आया है, जीवन को लेकर के आया है, पापों की क्षमा को लेकर के आया, उद्धार को लेकर के आया है। क्यों ना हम अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे। हालेलुया। और यदि हम लूका 2 और उसकी 3 आयत को देखते हैं तो हम देखते हैं मरियम को और यूसुफ को देखते हैं जब वो बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए गए। और बाइबल कहती है कि अथा यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। और बाइबल कहती है वहां उसके रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। कितना अद्भुत वचन है जो हमारे हृदय को छूता है कि सृष्टि के रचने वाले को, परमेश्वर के पुत्र को इस संसार के अंदर जो है जन्म लेने के लिए जगह नहीं थी। और बाइबल कहती कि सराय में जगह नहीं थी और इसलिए उसका जन्म जो था वो एक चरनी में हुआ, एक गौशाले के अंदर हुआ। कितना अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है कि सृष्टि का रचने वाला प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया और जगत में उसके लिए पैदा होने के लिए जगह ही नहीं थी। परंतु आज के इस 2025 के इसके क्रिसमस के पर्व के ऊपर हालेलुया में और आप अपने हृदय में उसे जगह दे। आमीन। सारी सृष्टि के लोग अपने हृदय में उसको जगह दे ताकि वो हमारे जीवनों के अंदर आ सके, ताकि वो हमारे जीवनों के अंदर जन्म ले सके और हमें अपनी आशीषों से भरपूर कर सके। आमीन। और हम एक अद्भुत घटना को हम देखते हैं किस तरह से स्वर्ग से स्वर्गदूत इस धरती के ऊपर आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को दिया। और यदि हम लूका 2 और उसकी 8 आयत को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। किस तरह से स्वर्गदूत इस धरती के ऊपर आए, उन चरवाहों के झुंड के बीच में आए। और बाइबल कहती है कि वे तो पहरा दे रहे थे, अपने भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे थे, और वे एकदम से आकर के वे खड़े हुए और जो है उजियाला चारों ओर फैल गया, परमेश्वर का तेज उनके ऊपर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं बड़े आनंद का, न केवल आनंद का परंतु बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, सारी सृष्टि के लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। ये बड़े आनंद का विषय है तुम्हारे लिए। और यही मसीह प्रभु है, वही प्रभु यीशु मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। एक अद्भुत जो एड्रेस दिया गया, एक अद्भुत पता दिया गया उस बालक के जन्म लेने के स्थान का। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है कि वो कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मैं बहुत बार सोचा करती थी कि किस तरह से परमेश्वर ने चरवाहों को ही क्यों चुना था और क्यों जो है प्रभु यीशु मसीह को एक कपड़े में लपेट करके उस चरनी के अंदर रखा गया था, जिस चरनी के अंदर जो पशुओं को, मेमनों को रखा जाता था। आमीन। और हम देखते हैं इजराइल में, यदि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने इजरायलियों को जब बलि चढ़ाने के लिए दिया था अपने पापों के गुनाह के लिए, तो वे जो है एक मेमने को वो चुनते थे
और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि निर्गमन 12 और उसकी 5वीं आयत में हम देखें तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम्हारा जो मेमना है वो निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। आमीन। वो अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी को मेमना हो, वो निर्दोष हो और 1 वर्ष का नर हो। तो ये जो चरवाहे थे उनको आज्ञा दी गई थी कि वो ऐसे मेमने को तैयार करे और उनको उस चरनी के अंदर रखे, उस घास के अंदर उन्हें पाले पोसे और सुरक्षित रखे, ताकि जब वो बलिदान किए जाए तो वो निर्दोष हो। और वो 1 वर्ष तक उस मेमने को वो संभालते थे और वो मेमना जो था वो बलिदान किया जाता था लोगों के पापों की क्षमा के लिए। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का मेमना, हालेलुया, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह को उस चरनी के ऊपर देखते हैं, उस गौशाला के अंदर देखते हैं, एक कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक है, हालेलुया, जो स्वयं हमारा परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता, जो हमें पापों से बचाने के लिए उस चरनी के ऊपर आ गया। हालेलुया। ये इस बात का प्रमाण है, ये एक बात का संदेश है कि एक उद्धार करता आया है जो हमारे गुनाहों के लिए बलिदान किया जाएगा। तो स्वर्गदूत ने उन चरवाहों को ये एड्रेस दिया, यह पता दिया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, शांति हो, परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की महिमा हो, इस धरती पर परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इस धरती के ऊपर आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह को लेकर के आ गया है, पापों की क्षमा को, उद्धार को लेकर के आ गया है। हालेलुया। वो कहता है कि स्वर्गदूत कहता है कि शांति हो। आमीन। आज संसार ये प्रश्न करता है, जब प्रभु यीशु मसीह शांति को लेकर के आया तो इस संसार में शांति क्यों नहीं है? मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दिया है, आपके अंदर शांति है। पर जिन्होंने उसका इनकार करा है वो आज भी अशांत है, आज भी वो भटके हुए हैं और परमेश्वर से दूर है। आमीन। तो इन स्वर्गदूतों ने गाया, गीत को गाया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत के अंदर पापों की क्षमा और शांति को, जीवन को लेकर के आया। आमीन। और हम यशायाह 9 और उसकी 2 आयत को भी हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आप इस बात को जानते हैं कि हम इस संसार के अंदर रहते वो मृत्यु का देश है, चारों ओर मृत्यु छाई हुई है। आमीन। जो पाप और गुनाह को हम होते हुए देखते हैं, हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो कि हमारे हृदय को जो अशांत करती है, जो हमारे हृदय को दुखी करती है। हम ऐसे दुष्ट लोगों को देखते हैं, हम शैतान के कार्यों को होते हुए देखते हैं। तो बाइबल कह रही थी कि जो संसार से था वो अंधियारे से भरा था, लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, वास्तव में हम मृत्यु के देश में रहते हैं। हम देखते हैं किस तरह से इन अंत के दिनों में, जबकि मृत्यु का जो वायरस है वो सब जगह फैला हुआ है, हम नहीं जानते कभी भी किसी भी तरह से जो वायरस हमारे शरीर को अटैक करके हमें बीमार कर सकता है। और हम देखते हैं कोविड टाइम में कितने लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके लिए कोई इलाज नहीं मिला था। हम देखते हैं हजारों लोग, अनगिनत लोग जो है कोविड के टाइम में मार दिए गए उस वायरस के कारण से। और ये संसार जो है वो अंधकार से भरा हुआ है और हम मानो मृत्यु के देश में रहते हैं, पाप की मृत्यु और जो है पाप का अंधकार और मृत्यु का अंधकार और शैतान के कार्य और बीमारी का अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। और ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर के इस जगत के अंदर आया। हालेलुया। ताकि वो हमको अंधकार से ज्योति में लेकर के जाए, ताकि वो हमें मृत्यु से जीवन के अंदर लेकर के जाए, ताकि वो बीमारी से हमें छुटकारा देके और हमें चंगाई में लेकर के जाए, ताकि वो हमारी निराशाओं को जो है निकाल कर हमें आशा दे, और ताकि वो हमारे श्राप को जो है वो आशीषों में बदल डाले। हालेलुया।
बाइबल कहती है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्हें बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर ज्योति बन करके आया, इस अंधकार के अंदर ज्योति बनकर आया। मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आने दीजिए। वो एक ज्योति के रूप में आपके अंदर आएगा, आपके अंधकार को मिटा देगा। आमेन। आपको एक नया जीवन देगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमेन। परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट कर हुआ है, क्या आपने उसके प्रेम को स्वीकार करा है या इनकार किया है? आज जो है सबसे बड़ा प्रश्न है। जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को स्वीकार कर ले, उसके पुत्र को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर ले। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों को बचाने आया। यीशु मसीह जो है वो ही इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इस संसार का बचाने वाला है, मैं आपसे कहूंगी। और हम देखते हैं एक घटना को, देखते हैं मत्ती 9 और उसकी 10वीं आयत को हम देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जो है एक घर में भोजन कर रहा था। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर और उसके चेलों के साथ में खाने बैठे। कितना अद्भुत वचन है कि बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर बैठे उसके साथ में। और वह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो डॉक्टर है वो बीमार के लिए आवश्यक है, जो स्वस्थ है उनके लिए जरूरी नहीं है डॉक्टर को। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। कितना अद्भुत वचन है। पापियों को बुलाने आया है, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। आमेन। वे भूल में है। मैं आपसे कहूंगी, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे जो है प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं, मैं धर्मी हूं, मेरे धर्म के कामों के कारण मैं धर्मी ठहराया जाऊंगा, वो भूल में है। बाइबल कहती है कि एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। जो पाप अदन की वाटिका में हुआ और आज से लेकर लोग पाप ही पाप में कर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है हम पापियों को बचाने के लिए आया है। आपके जीवन को, मेरे जीवन को बचाने के लिए आया। उसने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। और लूका 5 और उसकी 32वीं आयत में कहती है, लिखा हुआ है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों को बचाने के लिए आया था। हालेलुया। और जब मैं स्कूल के अंदर मैं एक प्रिंसिपल थी, और एक समय जब मैं अपने स्टूडेंट को क्रिसमस ड्रामा के लिए तैयार कर रही थी, और उसमें बहुत से ऐसे गाने थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों को बचाने आया। तब एक 8th क्लास का एक लड़का था, वो मेरे पास में आया। उसने कहा, मैडम मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए। उसने कहा कि यीशु मसीह पापियों को बचाने क्यों आया? उसको तो पापियों को नाश करने देना था। फिर मैंने कहा कि यही तो उसकी खूबी है। आमेन। वो पापियों को बचाने के लिए आया, धर्मियों को नहीं। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं वो धर्म में ही, अपने धार्मिक धर्मकांड के अंदर ही रह जाते हैं। तो जो अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो धोए जाते हैं, इसलिए वो पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो इस जगत के पापों को उठा लेने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह जो था वो खोए हुओं को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। और हम एक घटना को देखते हैं लूका 9 और उसकी 1 आयत से यदि हम देखें तो यहाँ पर हम जक्कई को देखते हैं, एक मनुष्य को जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो बड़ा धनी था और वो यीशु को देखना चाहता था। उसके अंदर एक चाहत थी कि वो यीशु को देखे। क्या आपके हृदय के अंदर एक चाहत है कि आप यीशु मसीह को देखें? आमेन।
हमारे अंदर एक चाहत होना चाहिए कि हम उस उद्धारकर्ता को देखें, इस संसार के अंदर हम उसे देखें। हम स्वर्ग में तो उसे देखेंगे यदि हमारे पाप क्षमा हुए, हमने उद्धार को पाया, हमसे मिलेंगे। परंतु इस धरती के अंदर भी हमारे अंदर एक चाहत होना चाहिए उस प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखने के लिए। तो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और परंतु वो भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल कहती है वो नाटा था। और तब उसने वो दौड़ करके वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से निकलने वाले थे। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस जगह पे पहुंचा जहां जक्कई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि करके कहा कि हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। और आज के इस शाम प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मुझे तेरे हृदय के अंदर रहना अवश्य है। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह की पुकार है आज के इस लिमिटलेस न्यू जर्सी के पेज पर। वो पुकार कर कहता है मुझे तेरे हृदय के अंदर आना अवश्य है, मुझे तेरे घर के अंदर आना अवश्य है। और बाइबल कहती है कि वो तुरंत आनंद से जो है वो उतरा और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर के गया। तुरंत उसने करा। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो हम अपने मनों को कठोर ना करें, तुरंत हम यीशु को स्वीकार करें, तुरंत अपने पापों के से पश्चाताप करें। यही उद्धार और यही जो है जीवन है। वो तुरंत आनंद से उसे अपने घर ले गया। और ये देख करके लोग कुड़कुड़ाने लगे, जो धर्मी अपने आप को धर्मी समझते थे। अरे ये तो पापियों के यहाँ पर उतरा है, ये तो पापियों के साथ में भोजन करता है। परंतु बाइबल कहती है यीशु मसीह के सामने जो जक्कई था उसने पश्चाताप करा जब यीशु मसीह उसके घर के अंदर आया। मैं आपसे कहूंगी यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आने देंगे, आपका हृदय जो है पश्चाताप करेगा, उन सारी गलतियों को, उन पापों को आप मानेंगे प्रभु, क्योंकि उसकी महान उपस्थिति, क्योंकि वो पवित्र है। और जब हम उस पवित्र को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो हमारे जीवन के सारे पाप और गलतियों से हम पश्चाताप करने लगते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जो जक्कई था वो पश्चाताप करने लगा। उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपनी जो संपत्ति का जो आधा भाग है वो कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी का अन्याय से लिया हुआ है तो मैं उसे चौगुना कर देता हूँ। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, वो हमारी ओर दृष्टि करता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है जक्कई को देख रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। हालेलुया। बाइबल कहती आज उद्धार का दिन है, कल परसों नहीं। हालेलुया। दिन भर में क्या हो जाएगा हम नहीं जानते, कल क्या हो जाएगा, परंतु बाइबल कहती आज उद्धार का दिन है। और प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा आज उद्धार का दिन है, इसलिए कि यह अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्या आप खोए हुए हैं? क्या आप इस संसार में खोए हुए हैं? क्या आप पाप और गुनाह के दलदल के अंदर खोए हुए हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? परंतु आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारता है और वो कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को जो है पा लिया, और जक्कई ने यीशु मसीह को पा लिया। हम उस गीत को गाते हैं, यीशु यीशु मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया। हमारे दिल के आनंद और खुशियों को प्रकट करता है यदि यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के अंदर वास करता है। और यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 14वीं आयत को देख, जब प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर आया, हमें क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि वो अनुग्रह को लेकर के आया, फेवर को लेकर के आया। और यूहन्ना 1 और उसकी 14वीं आयत कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई को लेकर के आया, मार्ग, सत्य और जीवन बनकर के आया, अनुग्रह को लेकर के आया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। एक अनुग्रह, 2 बार अनुग्रह, 3 बार अनुग्रह। जितने बार हमने गलतियां करी हर बार हमको अनुग्रह मिला है। क्या आप जानते हैं? आपके पाप जो है क्षमा किए गए, उसके लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई है, और मुफ्त में आपके पाप जो है क्षमा होते हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह। हमारी जो आयु है, हम 1 वर्ष की आयु से लेकर हो सकता हम 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं। कितना अनुग्रह हमने प्राप्त करा है। वो अनुग्रह को लेकर के आया, परमेश्वर के फेवर को लेकर आया, परमेश्वर की तरफदारी को लेकर के आया। हालेलुया।
और बाइबल कहती है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट करा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करा। प्रभु यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करा, क्योंकि वो अनुग्रह के लेकर आया। और हमने जो है अपनी क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए हमने कोई भी कीमत नहीं चुकाई, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो है कीमत चुकाई है। क्या आप इस बात को जानते हैं? वो अनुग्रह को लेके आया, हमारे जो पाप है वो फ्री में, मुफ्त में ही क्षमा कर दिए गए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो पाप रहित था वो हमारे लिए जो है पापी बन गया, ताकि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। वो हमारे लिए पापी बन गया। पापी हम थे, वो पापी बना, और वो पापी बन करके उसने पाप का दंड जो है भोगा है। हालेलुया। तब भी आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तब भी आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है आज के इस 2025 की क्रिसमस के ऊपर। हालेलुया। वो अनुग्रह को लेकर आया, और अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर वो उड़ेल देता है, और वो हमको अपनी महिमा के अंदर लिए चलता है। और चौथी जो बात है कि जब हम इस क्रिसमस को बनाते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के अंदर है कि हम क्रिसमस को ऐसे ही बना लेते हैं? बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, फिर भी वो क्रिसमस बनाते हैं। वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं, क्रिसमस फादर को लेकर के आते हैं, स्टार लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बिना प्रभु यीशु मसीह के वो सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपसे कहूंगी कि जो सेलिब्रेशन है वो उतने ही दिनों का रहता है। यदि हम 10 दिन तक क्रिसमस बनाएंगे, केवल 10 दिन तक ही हम खुश रहेंगे, और 11वें दिन हम फिर निराश उदास हो जाएंगे। यदि हम 1 महीने तक क्रिसमस को बनाएंगे, हम खुश रहेंगे, और फिर हम अगले महीने में फिर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो है हमारे अंदर वो जो परमानेंट आनंद, जो खुशी, वो हमारे अंदर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। और यदि हम यीशु मसीह के साथ में क्रिसमस बनाएंगे तो हम सदा आनंदित और मगन हो जाएंगे। और ये जो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि वो खुशियों को लेकर के, आनंद को लेकर आया, बड़े आनंद का सुसमाचार जो है वो लेकर के आया। तो जरूरी है कि हम यीशु मसीह को इस 2025 में अपने दिल में आने दे, अपने दिल के अंदर ग्रहण कर ले। हालेलुया। और यदि हम प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 20वीं आयत को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आज भी वो आपके द्वार पे, आपके हृदय रूपी द्वार के ऊपर वो खटखटाता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हालेलुया। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना है? क्या उसके शब्द को सुना है? आमीन। क्या उसकी खटखटाहट को आपने जो है सुना है? यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। कितना अद्भुत है, भोजन करूंगा यीशु मसीह के साथ में। यदि हम अपने हृदय को यीशु के लिए खोलेंगे तो हमारे हृदय के अंदर वो आएगा और वो हमारे साथ में भोजन करेगा। आमीन। हम लोग जब भोजन करते हैं, हम भोजन की संगति करते हैं, इसी तरह से जब यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारे रिलेशन जो है बन जाते हैं, वो हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है, और हम जो है उसके फॉलोवर बन जाते हैं, उस पर विश्वास करने वाले उसकी संतान बन जाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम वो भोजन करेगा। यदि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब चेलों के साथ में प्रभु यीशु मसीह था उस सामरियन स्त्री के साथ में, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जो मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ में भोजन करना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आता है तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने लगता है। हम उसके साथ में परमेश्वर की इच्छाओं को, योजनाओं को पूरा करने लगते हैं। नहीं तो हम उसके पहले हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, हम संसारिक इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। जब वो हमारे हृदय के अंदर आता है तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हम उसके साथ में भोजन करते हैं, प्रतिदिन हम उसके साथ संगति करते हैं। परमेश्वर के साथ संगति कितना अद्भुत है, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ में संगति करना। और आगे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। हमको वो जयवंत करेगा जो जय पाए।
हालेलुया। रोमियो 8 और उसकी 37वीं आयत कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। यदि वो हमारे जीवन के अंदर है, हमारे परिवार के अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है, वो हमें जयवंत करता है। हम एक विजय से दूसरे विजय की ओर जाते हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। वो हमको जयवंत से बढ़कर बनाना चाहता है। कि आप अभी तक अपने जीवन के अंदर आप निराशाओं में और असफलताओं के अंदर पाए जाते हैं, मैं आपसे कहूंगी यीशु मसीह को अपने दिल में आने दीजिए। आप सफलता पर सफलता को प्राप्त करेंगे, जय पर जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे और कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर आप जयवंत हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त करा है और वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। उसने उस क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके लिए सहा है। मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा करके उसने एक बलिदान दिया है और मेरे गुनाहों की और आपके गुनाहों की कीमत को चुकाया है। हालेलुया। और वो क्रूस के ऊपर मारा गया, बाइबल कहती है उसका लहू बहाया गया, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप और गुनाह क्षमा किए गए। और बाइबल कहती है कि वो गाड़ा गया, हालेलुया, और मृतकों में से जी उठा है। और मैं और आप भी उसके साथ गाड़े गए, अपने पापों के साथ हम गाड़े गए, परंतु हम परमेश्वर की महिमा के अंदर जी उठे। क्या आप इस बात को जानते हैं? हालेलुया। ये काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो मेरे और आपके लिए वो जयवंत हुआ है उस क्रूस की मृत्यु और जी उठने के द्वारा, और युगानुग तक वो जीवित है। हालेलुया। बाइबल यहाँ कहती है कि जैसे मैं भी, यीशु मसीह कहता है, मैं भी जय पा करके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। आज यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है, वो आज कब्र के अंदर नहीं है, परंतु आज वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। और जो एक अद्भुत बात, यदि हम इफिसियों 1 और उसकी जो 21वीं आयत को दी हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी दूसरी आयत को दी हम देखिए, वो सब प्रकार की प्रधानता और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया। वो सब प्रभुताओं के ऊपर है। संसार में जितने प्रभु कहलाते हैं उन सब प्रभुओं के वो ऊपर है, वो सारी प्रभुता के ऊपर है। हर एक नाम जो इस संसार के अंदर लिया जाता है, हालेलुया, चाहे वो किसी अधिकारी का नाम हो, किसी राजा का नाम हो, चाहे किसी गवर्नमेंट का नाम हो, हर एक नाम के वो ऊपर है। हालेलुया। जो नाम जो है न केवल इस लोक में, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है उसके ऊपर परमेश्वर ने उसको बिठा दिया, हर एक नाम के उसे बिठा दिया है। और आगे लिखा हुआ है कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। सब कुछ उसके पांव के तले उसने कर दिया। यदि हम उसकी कलीसिया हैं, यदि हम उसके विश्वासी हैं, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम बैठे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ सब कुछ उसके पांव तले करके और सब वस्तुओं को चिरूबड़ी करके उस ठहराकर कलीसिया को दिया है। मुझे और आपको ये अधिकार और ये सामर्थ उसने हमको और आपको दी है। हालेलुया। और इसलिए जो है इफिसियों 2 और उसकी 4 आयत कहती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया, हम सब जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठा दिया। कितना अद्भुत है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ूंगी मैं उसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, आमीन, बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पाप कर रहे हैं तो हम मरे हुए हैं और एक बार और हमें एक दिन हमेशा की मृत्यु मिलने वाली है। परंतु यहाँ बाइबल कहती है कि हमें उसने मसीह के साथ में, जब हम अपराधों के साथ कारण मरे हुए थे, उसने मसीह के साथ हमको जिला दिया है। आमीन। अब हम मरे हुए नहीं, हम जिला दिए गए प्रभु यीशु मसीह के अंदर, और मसीह यीशु में उसके साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया है। आमीन। क्या आप जानते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके स्वर्गीय सिंहासन में बैठे हुए हैं? क्या आप जानते हैं उसने इतना बड़ा काम मेरे और आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। और जो सारी प्रधानता, सारे अधिकार हर एक नाम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, और शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे है।
और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, उसे हमने ग्रहण करा है, तो शैतान भी हमारे पांव के नीचे दबा दिया गया, कुचल दिया गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शांति का परमेश्वर और शीघ्र ही तुम्हें जो है शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। यदि आपके जीवन में तकलीफ या समस्या आ रही है और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपसे मैं कहूंगी कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि आप जो है आने वाले समय में उसको कुचलने जा रहे हैं, अपने पांव तले रौंदने जा रहे हैं, क्योंकि अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त किया गया है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु हम यीशु मसीह के साथ में जयवंत हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में ओवरकमर है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं और शैतान और हमारे पांव के नीचे कुचल दिया गया है। और हम हर एक नाम और हर एक इस संसार के अंदर जो भी अधिकार और सामर्थ पाई जाती है, उस नाम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और वो नाम जो है वो कलीसिया को दिया गया है। हालेलुया। मैं और आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आमीन। तो जब हम इस क्रिसमस को बनाते हैं, हालेलुया, वो जरूरी है कि वो हमारे दिल के अंदर वास करे। हालेलुया। यदि आप वो जब आपके हृदय का नहीं है, वो आपके हृदय के ऊपर खटखटाता है, हालेलुया, क्या आप द्वार खोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए? क्या आप उसको कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आइए मेरे साथ में भोजन करिए? हम बड़े पकवान बनाते हैं और हम डेकोरेशन करते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, हम कितने आनंदित और मगन होते हैं सब बातों के लिए, परंतु यदि यीशु मसीह हमारे साथ में है, आमीन, तो हमें जो है वो उस आनंद और खुशियों को, स्वर्गीय आनंद और खुशियों को देगा, और हम उसके साथ में मिल करके इस 2025 के इस क्रिसमस को हम मनाएंगे। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि क्रिसमस को नहीं बनाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा मौका मिला, एक परिवार के साथ में जो बहुत बड़ा विश्वासी परिवार था, मुझे उनके साथ में क्रिसमस बनाने का मौका मिला, परंतु जो उनकी जो बुजुर्ग दासी थी, उनके दादी जो थी, और वो क्रिसमस के विरोध में थी, और वो कहती थी क्रिसमस को नहीं बनाना चाहिए, और अपने बहुओं को भी डांटती थी, और जब बहुएं चुपचाप से पकवान बनाती थी और जो सर्वेंट्स थे उनको कपड़े वगैरह देती थी, गुस्सा होती थी, वो छिप के वो करते थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप हमारी जो मम्मी से बात करिए ना, उनको समझाइए ना उसको। और जब शाम का समय आया, हम लोग सब क्रिसमस के धन्यवाद के लिए हम लोग प्रार्थना में उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि हमें क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोले उसका वो दिन हमको नहीं मालूम किस दिन पैदा हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, वो दिन हमको मालूम नहीं है, परंतु यीशु मसीह पैदा तो हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो हम क्यों ना उसके बर्थडे को बनाएं, क्यों ना हम क्रिसमस को बनाएं? वो पैदा तो हुआ है संसार के अंदर, वो हमारा उद्धार करता बन करके आया है। और मैंने उन्हें समझाया, और उस दिन हम लोगों ने प्रार्थना करी, और उस बहन ने जो है, उस दादी ने जो है स्वीकार करा कि वास्तव में यीशु मसीह इस जगत के अंदर उद्धार करता बन करके आया है। तो हम सबको जो है आनंद और खुशियों के साथ में इस क्रिसमस को बनाना है, पर तो जरूरी है इस बात को हम चेक करें कि यीशु मसीह के साथ में हमको क्रिसमस बनाना है, वो हमारे हृदय के अंदर हो, हमारे हृदय रूपी चरनी के अंदर उसने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। हालेलुया। आइए हम सब मिल करके उसकी महिमा करें और उसको अपने हृदय के अंदर आने दे। हालेलुया। ये सारी सृष्टि है, हर एक प्राण मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे। आज जो है परमेश्वर की पुकार है, आज पवित्र आत्मा की ये पुकार है कि हर एक प्राणी जो संसार के अंदर पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक आदिवासी क्षेत्र के लोग, हर एक शहर, हर एक गांव के लोग, हर एक देश के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। यदि हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आज इस 2025 के इस क्रिसमस को हम यीशु के साथ में बनाएं, और निश्चय वो आपको आनंद और खुशियों से भरपूर कर देगा। हालेलुया। एक जयवंत जीवन आपको देगा, और परमेश्वर की इच्छा को आपके द्वारा पूरा करेगा, और आप जो है इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय स्थानों के अंदर परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और उस सिंहासन के ऊपर यीशु के साथ में आप पाए जाएंगे। हालेलुया। और आप जयवंत से बढ़ करके होंगे। आइए हम पुकार उठे, प्रभु यीशु मसीह को हम पुकार उठे। आप जिस भी अवस्था के अंदर है, हो सकता है आपने इस क्रिसमस के पर अधिक महत्व दिया है, उसके सारे सेलिब्रेशन पर महत्व दिया है, पर तो आपने उस क्रिसमस के उस
उस नायक को, हालेलुया, उस पर ध्यान नहीं दिया है। हालेलुया। इस 2025 के क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करिए, अपने हृदय रूपी चरनी के अंदर उसे जन्म लेने दीजिए। उसे कहिए, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ और मेरे हृदय के अंदर वास कर। प्रभु, ये 2025 का क्रिसमस मैं तेरे साथ में मनाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ में मनाना चाहती हूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके अपने लहू से धो रहा है और आपको शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और आज की इस शाम इस लिमिटलेस न्यू जर्सी के पेज पर वो आपके गुनाहों को धोता है। वो परमेश्वर का मेमना जो उस चरनी के अंदर जिसने जन्म लिया, हालेलुया, बलिदान होने के लिए, उन चरवाहों ने उस संदेश को स्वर्गदूतों से प्राप्त करा कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो चाहता कि आपके हृदय के अंदर वो जन्म ले। हालेलुया। और आज की वो शाम आपको खुशियों से भर देना चाहता है, आपको आनंद से भर देना चाहता है। हालेलुया। और जब आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, वो आपको क्षमा करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और आपके सारे गुनाह, चाहे लाल रंग के क्यों ना, वो हिम के समान श्वेत होते हैं। आज की शाम वो आपको धोता है, शुद्ध करता है और आपके हृदय के अंदर अपनी शांति और अपने आनंद से आपको भरता है, ताकि आप इस क्रिसमस पे आप निराश उदास ना हो, परंतु आप उसके साथ में आनंदित और मगन हो। वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और इस क्रिसमस के लिए आपको सब कुछ देता है जो आपके लिए आवश्यक है। वो अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और इसी घड़ी वो आपको स्पर्श कर रहा है। वो उसकी महिमा करिए। उन चरवाहों ने परमेश्वर की महिमा करी, उन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया। आप भी उसकी महिमा करिए। हालेलुया। हो रबा शदा रखो रबा संत रहा थुरी अंदर न हो शोथोर ये पारे अंदर रहा पूरा मा शदा रखा रबा। हालेलुया। एक उद्धार करता जन्मा है। आनंद का संदेश आपके हृदय के अंदर पहुंच रहा है, आपके घरों में पहुंच रहा है, आपके पड़ोसियों के अंदर पहुंच रहा है, आपके रिश्तेदारों में पहुंच रहा है। हालेलुया। सारा जगत ये जाने कि एक उद्धार करता जन्मा है। बड़े आनंद का संदेश हरेक तक पहुंचता है। हालेलुया। ओ रबा शदा रखो रबा शांत रबा। उस घड़ी वो आपको स्पर्श करता है और आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करे? स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर वास करे। हालेलुया। आप चाहते हैं उसे अपने अंदर आमंत्रित करिए, अपने हृदय के अंदर आने दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए, मेरे अंदर वास करिए। इस क्रिसमस की खुशियों में मेरे साथ रहिए, मेरी सहायता करिए। हालेलुया। और जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ में आपके अंदर आ रहा है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी फिल्ड विद द फायर। वो आपको पवित्र आत्मा की आग से भरता है। ओ आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, तो आप पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए व्यक्ति हैं और आप शैतान को चुनौती देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ वो अग्नि आपके ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा के लिए। ओ तूने हमें दिया एक सहायक इस संसार के अंदर। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तू उस चरनी में पैदा हुआ। हालेलुया। ओ हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। इस 2025 के क्रिसमस के लिए तेरा धन्यवाद हो। जो लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, आज की शाम वो आप पर अनुग्रह करता, आप पे तरस खाता है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कोई भी आपके शरीर के अंग जो है वो जो कमजोर हो गए हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी क्यों ना हो, अपने हाथ को उस जगह पर रखिए। ओ उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। ओ उसने कोड़े खाए हैं प्रभु यीशु मसीह ने ताकि आप चंगे हो जाएं। ओ अपने उसी बीमारी के स्थान को यीशु को बताइए। और जब आप बता रहे हैं यीशु मसीह मुझे यहाँ तकलीफ है, ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है।
Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से चंगे हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए। हालेलुया, आप चंगे हो गए हैं। यदि आप चलते नहीं, आप चलिए। यदि आप बैठ नहीं सकते, बैठिए। यदि आपकी हड्डियां जो है टूटी हुई है और यीशु मसीह आपकी हड्डियों को जोड़ता है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ रहा है। हर एक कोविड-19 का वायरस आपके शरीर के अंदर नाश किया जाता है। आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है। आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, उसकी सामर्थ्य आप पर आ रही है। Oh, receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक कैंसर जो इसी समय चंगे होते हैं, हर एक कैंसर सेल्स जो है नाश किए जाते हैं, हर एक गठाने गायब होती है। Receive the healing of Jesus now. चंगे हो जाइए। हालेलुया। ओ धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए प्रभु यीशु मसीह को। आप चंगे हो गए हैं। आप कहिए, अपने मुंह से कन्फेस करिए, आप स्वीकार करिए, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और जब आप ऐसा बोल रहे हैं, ओ उसकी चंगा करने वाली सामर्थ्य आप पर काम कर रही है, आपके शरीरों के अंदर, आपके अंगों में काम कर रही है। हालेलुया, आप चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, उसका धन्यवाद करिए। प्रभु धन्यवाद हो, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तू जगत का उद्धार करता बनकर आया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तू इस संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा वैद्य है। हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारा सेवियर है, तू बचाने वाला है, जीवन देने वाला है, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर। जैसे 2025 के क्रिसमस में तेरी महिमा हो, हर एक हृदय में तेरी महिमा हो, हर एक परिवार में तेरी महिमा हो, हर एक कलीसियाओं में तेरी महिमा हो, इस धरती पर तेरी महिमा हो। हालेलुया।